मकान बन जाता है और उस मकान को घर बनाना और उस घर को जन्नत बनाना, ये हुनर अल्लाह ताला ने और ये खूबी जो है ना औरत में रखी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे उन बहन भाइयों को जिनका घर नहीं है या फिर वो रेंट के घरों में रहते हैं मेरी तरह, अल्लाह पाक उनको भी हम सबको अपना घर जो है वो नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। घर जब बन भी जाता है ना तो घर सारी उम्र, मैं कहती हूँ कि जब तक इंसान की ज़िंदगी होती है ना घर बनता रहता है। घर की छोटी छोटी मुरम्मतें, घर की छोटी छोटी चीज़ें, घर के छोटे छोटे काम हमेशा ही होते रहते हैं। कभी एक कमरे को बड़ा कर देना, कभी किचन को बड़ा कर देना, कभी किचन को सजा देना, कभी कोई कैबिनेट बना देना, कभी कोई अलमारी बना देना। इस तरह जो घर के बहुत सारे काम होते हैं ना वो होते ही रहते हैं और इंसान जो है ना उसको मज़ीद अच्छा, मज़ीद अपनी सहूलियात के लिहाज से जो है ना उसको बनाता रहता है और उसको सजाता रहता है, उसको संवारता रहता है। आपके पास बहुत सारे वसाइल हों, आपकी जेब में बहुत सारा पैसा हो, फिर तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो एक औरत होती है ना, जब उसके पास पैसे नहीं भी होते, उसके पास उसकी जेब इजाज़त नहीं भी देती, लेकिन वो अपनी समझदारी, अपनी अक्लमंदी से और अपने जो है ना उस घर को सजाने की चाहत में इतनी इतनी चीज़ें जो है ना वो सो जाती है। इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो अपने घर को ऐसे सजा लेती है कि कोई यकीन नहीं कर सकता। और ये सारी जो होती है ना घर को सजाने संवारने की चाहत होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है अपने घर के साथ। जब आपकी जेब इजाज़त ना दे, आपके पास इतने वसाइल ना हों और आपके पास रेंट का घर हो, रेंट के घरों में बहुत सारी चीज़ें ले लेना, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब बार बार जो है ना शिफ्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होती हैं। तो इस वजह से ना जो रेंट के घरों में रहते हैं वो ये चीज़ उनको पता होगा कि बहुत सारा सामान और चीज़ें जो है ना इस तरह से नहीं कर सकते, बहुत सोच समझ के जो है ना वो चलना पड़ता है। तो खैर मेरा भी यही था कि मेरे पास ना मेरे जो बर्तन थे ना, अभी मैंने कुछ बर्तन जो है ना वो निकाले हैं और मेरे पास कुछ शीशे के बर्तन भी हैं, डिनर सेट हैं। लेकिन वो ऐसा था कि मैंने कहीं ना कहीं जो है ना वो उनको ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास बर्तनों वाली कोई अलमारी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती थी ना कि मैं ये बर्तन जो है ना वो कहाँ रखूँ, मिट्टी से भर जाते थे और जो है ना ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी अलमारी, कोई इस तरह की चीज़ ले लेती हूँ जिसमें मैं अपने सारे बर्तन जो है ना वो सेट करके रख लूँ। लेकिन मसला वही होता है कि रेंट के घरों में एक तो इस तरह की चीज़ें लेना मुश्किल होता है, रखना मुश्किल होता है, इतनी स्पेस नहीं होती और फिर टूटने का ख़तरा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सोचनी पड़ती हैं। तो मेरे पास ये वाला एक, जिसके ऊपर मैं कपड़े प्रेस करती थी, ये एक कैबिनेट कह लें या फिर इसको इस्त्री स्टैंड तो नहीं था, ये एक बॉक्स सा बना हुआ था, पता नहीं अब इसको क्या मैं कहूँ। तो इसके अंदर ना काफ़ी स्पेस थी, लेकिन इसमें कोई शेल्फ़ वगैरह नहीं थी और ना ही इसके डोर लगे हुए थे। तो खैर फिर मैं इसके ऊपर कपड़े प्रेस करती थी। मैंने इसी तरह जो है ना सारा सामान अंदर डाला हुआ था और इसको जो है ना उल्टा करके रखा हुआ था, क्योंकि इसके डोर नहीं लगे थे। और सामान जो है ना मैंने ऐसे ही रख के, तो इसका जो है ना इसका जिस साइड से सामान था उस वो वाली साइड जो है ना मैंने दीवार की साइड पे कर दी थी, और ताकि जो है ना सामान सारा नज़र ना आ सके। तो खैर मैंने रख तो दिया था, लेकिन कब से मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि सारा जितने भी बर्तन थे, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें रखी थी ना वो सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। हर चीज़ के ऊपर ना मिट्टी, और हर चीज़ मिट्टी से भर गई थी और मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से पैसे जो है ना वो जमा करती हूँ और एक जो है ना इसके अंदर शेल्फ़ लगवा लेती हूँ और इसके ऊपर जो है ना इसके डोर लगवा लेती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना करने में इतना ज़्यादा, आप यकीन माने, खर्चा हो जाता है ना। तो मैं कब से सोचती थी कि कर लूँ। तो खैर फिर मैंने सोच लिया और अल्लाह अल्लाह करके ना मैंने जो है ना एक भाई को बुलवाया, उनको दिखाया और फिर उन्होंने मुझे जो है ना इसके डोर भी लगा के दिए। अंदर जो है ना उन्होंने मुझे एक शेल्फ़ लगा दी जिसमें मेरे सारे जो है ना बर्तन मैंने इसमें रख दी। अभी भी मैंने सारे नहीं रखे, कुछ बर्तन मेरे जो है ना वो अभी रखे हुए हैं। जितने जो है ना इसमें रखे हुए थे सारे मिट्टी मिट्टी हो गए थे और इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, ड्राई किया और उसके बाद जो है ना जैसे मुझे लगा ठीक, अभी फ़िलहाल तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ बर्तन जो है ना वो सेट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जो बाकी बर्तन है ना वो भी मैं इसमें सेट कर दूंगी। और अब इसका जो है ना दरवाजे लग गए हैं और ये बड़ी प्यारी शीट जो है ना उन्होंने लगा दी। ये वाइट कलर में था, तो खैर बिल्कुल वाइट सिंपल तो नहीं वो लेके आए, और ये एक इस तरह की शीट जो है ना उन्होंने ला के और इसमें
डोर भी लगा दी और एक शेल्फ भी लगा दी। और मैं इतनी खुश थी कि मेरे सारे बर्तन जो है ना चलो इसमें आ गए, अब मेरी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कभी कभी यूज़ करती थी वो ऐसे ही इधर उधर रुल रही थी, क्योंकि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। और जितने उसमें कैबिनेट है उसमें जो है ना सारे मसाले, आपको पता है किचन का जो है ना सामान इतना ज़्यादा होता है, जो ग्रोसरी वगैरह होती है, मसाले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बर्तन रखने का ना मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा और जो है ना थोड़ी सी समझदारी दिखाई और इसमें मैंने शेल्फ़ लगा के डोर लगवा दिए। मुझे सब ने कहा कि रहने दो, इतने में तो अलमारी आ जाएगी, आप नई ले लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन बात वही होती है कि अलमारी या फिर मैं कोई भी बर्तनों वाला इस तरह की कोई चीज़ ले लेती, इसमें मैं अपने सारे बर्तन सजा देती, लेकिन मुझे पता था कि जगह भी नहीं है और फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना टूटती हैं। तो बस आपके पास घर में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, ऐसी चीज़ें आपके पास होती हैं, थोड़ी सी समझदारी और अक्लमंदी से जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करके और आप जो है अपनी सहूलियात के लिए चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि एक औरत ने घर संभालना होता है, एक औरत ने घर चलाना होता है, उसको पता होता है कि उसने अपनी सारी चीज़ें कैसे रखनी है और कैसे अपनी सहूलत के लिहाज से उनको निकालना है, कौन सी चीज़ को सामने रखना है, कौन सी चीज़ को मतलब कि कहाँ रखना है, ये एक औरत को ही पता होता है। और वही जो है ना अक्लमंदी और अपने जो है ना समझदारी से सारी चीज़ें करती है। सर्दियों का भी स्टार्ट जो है ना वो होने वाला है और अब रज़ाइयाँ और मोटे कपड़े तो भी नहीं निकाले, लेकिन रज़ाइयाँ मैंने निकाली। मैंने कहा इनको धूप लगवा लूँ और इनको जो है ना मैंने अब इस बार तो नहीं बनवाना, पिछली बार मैंने सारी रज़ाइयाँ जो है ना उनकी सारी जो कॉटन अंदर से निकाल के और दोबारा से मैंने उनको बना लिया था। खाना भी मेरा शुक्र अल्लाह का कि आज मैंने आलू गोश्त बनाया था और सालन भी मेरा जो है ना वो बन गया था। बस एक चीज़ जो है ना वो हमेशा करनी चाहिए और वो है शुक्रगुजारी। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जितनी भी नेमतें, जितनी भी सहूलतें, जितनी भी चीज़ें उसने हमें नवाजी हुई हैं, अल्लाह ताला का जब हम शुक्र अदा करते हैं उनके लिए और उसी में जो है ना अपना गुजारा करते हैं, उस शुक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह के, तो अल्लाह ताला उस हर चीज़ में बरकत डाल देता है, हर उस काम में बरकत डाल देता है। सब्र और शुक्रगुजारी जब हम करते हैं ना तो यकीन माने अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से नवाजता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ख्वाहिशात जो होती हैं ना वो तो कभी भी पूरी नहीं होती, और अगर आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है ना तो वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हमेशा ही शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये कुछ दिन पहले का है, ये थोड़ा सा ब्लॉग जो मैंने बनाया था, थोड़ी सी वीडियोज़। हमने एक निकाह पे जाना था, सिंपल निकाह था, ऐसे कोई मतलब कि शादी नहीं थी, बस एक दिन का ही था फंक्शन निकाह का। तो वहाँ पे जाना था, मेरी बेटी की जो है वो टीचर का था, तो फिर वहाँ पे हमें जाना था। तो मैंने कपड़े निकाले अपने। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े लेने का ना, जो फंक्शन वाले कपड़े होते हैं ना, मतलब कि फंक्शंस वगैरह पे पहनते हैं जिनको आप काम वाले और फैंसी फैंसी सूट होते हैं, वो मुझे इतने ज़्यादा ना पसंद नहीं है, ना ही पहनना और ना ही इतना ज़्यादा लेना। तो मैं बहुत कम लेती हूँ, जो भी मेरे पास होते हैं ना, मेरी कोशिश यही होती है कि उसी में जो है ना उन्हीं में मैं गुजारा कर लूँ। तो जो मेरे पास रखे हुए थे मैंने निकाले और निकाल के फिर मैंने उनमें से एक जोड़ा जो है ना सिलेक्ट किया, उसको प्रेस किया। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कौन सा पहना था। और थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, ना ही मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, ना इस तरह के कपड़े जो है ना वो मुझे अच्छे लगते हैं पहनना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मेरी बेटी भी माशाल्लाह से जो है ना वो भी रेडी हो रही थी और मैं भी हो गई थी रेडी। तो बस जो है ना उस बच्चे के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, बल्कि हम सबकी बेटियों के नसीब जो है ना बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे उनको घर मिले और अल्लाह ताला उनको मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लोग जो है ना वो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में लाएँ और खुशियों के साथ उनको अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजारना नसीब हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।